अलबत्ता ये वेबसाइट्स हैं 2023 का फितराना लिख के खोलें तो ऐसी तफसीलात खुल रही हैं। ये क्यों गलत है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2023 के सदक़तुल फ़ितर की कितनी रकम बनेगी जो हर मुसलमान ने जो पाकिस्तान में रहता है अदा करनी है। नाज़रीन, आज से 3 से 4 दिन कबल मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले से हुकूमती एलामिया उनकी तस्दीक और मोहर के साथ शाया हुआ था, जो गूगल पे मौजूद था। मैंने ख़ुद भी उसको देखा था, आप हज़रात में से भी अक्सर की नज़र से शायद वो गुज़रा हो, जिसको देख कर मुझे तशवीश थी कि इसके अंदर जो मकदार लिखी हुई थी वो 170 से 200 रुपये के बक़दर लिखी हुई थी गंदम के मुताबिक। वो तशवीश मुझे क्यों थी वो मैं आगे चल के आपको जो तफ़सीलात सदका फ़ितर से मुतालिक बताता हूँ, आप ख़ुद भी समझ जाएंगे कि वो काबिल तशवीश क्यों था वो एलामिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस एलामिया को पूरे गूगल से हर जगह से फ़िलहाल हज़फ कर दिया गया है। अभी आप उसको ढूँढेंगे अब्दुल ख़बीर आज़ाद दामत बरकातुहू आलिया के उस एलामिया को, तो आपको गूगल पर नहीं मिलेगा। अलबत्ता कुछ वेबसाइट्स हैं और आप 2023 का फ़ितराना लिख कर सर्च करें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरह की वेबसाइट्स हैं। उसमें वही तफसील जो उस एलामिया में थी, गालिबन उसी से गलत फ़हमी हुई है इन हज़रात को भी, और इन्होंने वही तफसीलात अपनी वेबसाइट्स पे और ये जो आप अगर 2023 का फ़ितराना लिख के खोलते हैं तो ही तफसीलात खुल रही हैं। ये देखें, हमने लिख के सर्च किया था तो इसमें फ़ितराना रुपीज़ फ़िक्स बाय मुफ्ती अब्दुल कबीर आज़ाद 2023, इसमें भी नीचे 170 रुपये लिखा हुआ है। ऊपर वाले में भी अब्दुल कबीर आज़ाद दामत बरकातुहू आलिया के हवाले से फ़िक्स किया गया था 3 से 4 दिन कबल। वो मैंने ख़ुद भी देखा था और उसमें 170 से 200 रुपये की रकम लिखी हुई थी। दूसरा, ये दीनी मकतब नाम की एक वेबसाइट है, इन्होंने भी पूरी तफसील से देखें फ़ितराने की मकदार पाकिस्तान 2023, इसमें पूरी तफसील बयान करके नीचे इन्होंने गंदम की 2.25 किलो इन्होंने तो 150 रुपये लिख दिए, जौ की 3.5 किलो की 425, खजूर की 1050, किशमिश की 2275 रुपये। नाज़रीन, ये जो तफसीलात गूगल पे खुल रही हैं इन वेबसाइट्स में, या ये कि दीनी मकतब नाम की जो मैंने वेबसाइट बताई उस पर, या ये जो भी तफसीलात खुल रही हैं ये सही नहीं है। ये बज़ाहिर गलत फ़हमी उस एलामिये से ही हुई है जिस एलामिये को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि गूगल से हटा दिया गया है। वो हज़रत दामत बरकातुहू आलिया का वो एलामिया फ़िलहाल गूगल पर मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये वेबसाइट्स हैं 2023 का फ़ितराना लिख के खोलें तो ऐसी तफसीलात खुल रही हैं। ये क्यों गलत है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है। अब उस एलामिये या ये जो वेबसाइट्स में जो तफसीलात खुल रही हैं उसके अंदर क्या मसला है उस पर एक नज़र कर लेते हैं। देखिए, उसको समझना इंतहाई आसान है। उसके लिए आप अगर ये समझ जाएं कि सदका फ़ितर अदा करने का शरई मेयार क्या है, उसको आपको अगर याद रहता है, जहन नशीन रहता है, तो आपके लिए ये सब मसला समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम सदका फ़ितर अदा करने का शरअन 4 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है। एक है गंदम, दूसरी जौ, तीसरी खजूर, चौथी किशमिश। इन 4 चीज़ों के ज़रिए से सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है। इनकी जो मुतवस्सित दरमियानी दर्जे की इनकी जो ये चारों चीज़ें हैं वो दे दी जाएँ, या ये कि उनकी कीमत दे दी जाए। अलबत्ता इसमें इतना फ़र्क है कि गंदम में 2.25 किलो नाज़रीन किराम और बकिया तीनों के 3.5 किलो का एतबार है। यानी गंदम मेयारी दर्जे की, मुतवस्सित दरमियानी दर्जे की, उसकी 2.25 किलो गंदम दे दें आप, या ये कि उसकी कीमत दे दें, या एहतियातन आप 2 किलो ही दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 किलो गंदम या उसकी कीमत गरीब के हवाले कर दें। और खजूर, किशमिश और तीसरा जो मैंने आपको बयान किया जौ, इन तीनों के 3.5 किलो एक सा होते हैं, यानी 3.5 किलो दरमियानी दर्जे की ये तीनों चीज़ें, या उनकी कीमत आप गरीब के हवाले कर दें तो सदका फ़ितर अदा हो जाता है। इन चारों में नाज़रीन किराम आप ख़ुद भी समझ गए, गंदम सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे ज़्यादा कम कीमत चीज़ है कि उसके ज़रिए से सदका फ़ितर अदा किया जाए तो कम रकम देनी पड़ती है। इसके अलावा जो तीनों चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है कीमत में गंदम से महंगी होती है, चाहे खजूर हो, चाहे किशमिश हो और चाहे जौ हो। अब उन तीनों के 3.5 किलो या उसकी कीमत क्या बनती है वो एक अलग बहस है, वो अभी छोड़ दें। गंदम जिसके ज़रिए से उमूमी तौर पे फ़ितराने के रकम लिखी जाती है, हर मस्जिद के बाहर भी आपको कुछ दिनों बाद नज़र आएगी, तो वो है 2.25 किलो गंदम, या मैंने आपको बताया एहतियातन 2 किलो गंदम या उसकी कीमत। अब आप ख़ुद सोच सकते हैं कि आटे की आज 2023 का भी रमज़ान मुबारक 1 से 2 दिन में शुरू होने वाला है, तो आज की कीमत आटे की तकरीबन 150 रुपये किलो है, जो आम आटा मिल रहा है। चक्की का आटा ले लें या गंदम ले लें, वो 19-20 फ़र्क होके 140-50 इसके आसपास ही आपको मिलेगा पाकिस्तान की रुपयों के मुताबिक।
तो अब अगर आप इसको 2 किलो में यानी 2 में ज़रब देते हैं, 2 किलो गंदम का आपने जब उसके मुताबिक सदका फ़ितर देना है तो ये तकरीबन रकम 300 रुपये या कम से कम 280 रुपये तो बनेगी। यानी 280 से 300 रुपये समझ में आती है बात कि ये सदका फ़ितर होगा इस साल ईद उल फ़ितर पर। 170 से 200 रुपये किसी तौर पे समझ में आने वाली बात नहीं है। इसके मुताबिक तो फिर आटा और गंदम 90 रुपये किलो होनी चाहिए, 80 रुपये किलो होनी चाहिए, तो ये रकम निकलती है जो गुज़िश्ता साल 2022 में तो थी, लेकिन अब 2023 में आटे की गंदम की रकम 100 से काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 150 के करीब करीब है या 150 हो गई है। तो इसके मुताबिक सदका फ़ितर 300 रुपये बनता है, जो कुछ दिनों में इंशाल्लाह आम मदारिस में और आम उस पर आपको एलान की सूरत में देख भी लेंगे। तो इससे समझ में आएगा जो 150 रुपये, 170 या 200 रुपये वाली जो बात है, जो गालिबन गलत फहमी हुई है या हज़रत की तरफ से किसी और ने जारी कर दिया है, तो इंतहाई गलत हरकत की है। और उसके बाद इन वेबसाइट्स वालों ने, और ये जो आप सदका फ़ितर 2023 लिख के गूगल पर सर्च करते हैं तो अक्सर वेबसाइट्स में मैंने आपको दिखाया ये खुल रहा है कि 150 रुपये, 170 रुपये अब्दुल खबीर आज़ाद दामद बरकातुहु आलिया के हवाले से फ़िक्स कर दी गई रकम। ये बात गलत है, आप समझ गए होंगे, ये बात गलत है। 1.25 किलो गंदम या उसकी कीमत देनी है जो तकरीबन 300 रुपये बनेगी। तो आप अपने जहन में रखें कि 300 रुपये सदका फ़ितर कम से कम अदा करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम खजूर, किशमिश और जौ की तरफ। उन तीनों में फिर जौ सस्ती है, उसके मुताबिक नाज़रीन किराम तकरीबन 800 रुपये के आसपास रकम बनेगी जो आपने अदा करनी होगी। 3.5 किलो जौ की कीमत वो आप मार्केट से मालूम कर सकते हैं, दरमियानी दर्जे की जौ 3.5 किलो कितने की आ रही है। इसी तरह किशमिश 3.5 किलो, अगर आप आम किशमिश की तरफ जाते हैं तो तकरीबन आपके 5,000 से 6,000 रुपये की रकम बनेगी। यानी किशमिश आपने आम दर्जे की देखनी है मार्केट में, बहुत आसान बात है ना देखना। उसकी 3.5 किलो की कीमत आप दे दें या वो 3.5 किलो लेके दे दें तो आपका सदका फ़ितर अच्छे दर्जे में अदा हो जाएगा, आला दर्जे में अदा हो जाएगा, लेकिन वो 5 से 6,000 रुपये बनेंगे। लेकिन अगर आप अजवा खजूर की तरफ जाते हैं तो गालिबन 10,000 से भी ज़्यादा की वो 3.5 किलो आपको मैसर आएगी, तो उसमें आपको इंशाल्लाह सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, आपको सदका फ़ितर भी ज़्यादा अदा हो जाएगा। और किशमिश में भी आप अगर ले लें तो वो भी जो भी मुतवस्सित दर्जे की किशमिश की कीमत है 3.5 किलो वो या उसकी कीमत आप गरीब के हवाले कर दें। तो ये हो गया नाज़रीन किराम आज का खुलासा कि गंदम के ज़रिए से 1.25 किलो या एहतियातन 2 किलो की कीमत या 2 किलो गंदम आप गरीब के हवाले कर दें। जो मैंने आपको बताया कम से कम 280 से 300 रुपये बनेगा सदका फ़ितर जो इस साल अदा करना होगा। और दूसरा गंदम के बाद दूसरा जौ, मकई या ये कि खजूर के ज़रिए से अगर आप देते हैं तो उसके मुतवस्सित का दें, या आप अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है और आप उसमें ज़्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, ज़्यादा अजर कमाना चाहते हैं तो उसके आला दर्जे का दें। सबसे बेहतर तो आला दर्जे का, लेकिन कमतर दर्जे को इख्तियार ना करें, आला दर्जे का दें या मुतवस्सित दर्जे का दें। तो ये इंशाल्लाह आपको आला दर्जे का देते हैं तो उसका सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। मैंने आपको बताया खजूर से दें तो आम खजूर के 3.5 किलो अगर 5-6 हज़ार के आ रहा है, बजवा खजूर के हिसाब से दें उसके 10,000 आएंगे। वो एक अलग बहस है नाज़रीन किराम, लेकिन आपको बस बुनियादी बात समझनी है कि इन तीनों की, जौ, किशमिश और खजूर के 3.5 किलो और ये जो गंदम है इसके 1.25 या एहतियातन 2 किलो कीमत, 2 किलो गंदम या उसकी कीमत आपने गरीब के हवाले करनी है। तो उम्मीद है आपके हज़रात के सामने बात वाज़ेह हो गई होगी। इसी तरह हमें और हर मुसलमान को चाहिए कि क्या शरई मेयार हैं वो थोड़े से हम जहन नशीन रखें, क्योंकि इसी सदका फ़ितर की रकम के मुताबिक फ़िदिया भी देना होता है, रमज़ान के रोज़ों का भी या ये कि नमाज़ों का फ़िदिया अगर कोई देना चाह रहा है तो वो इसी के बक़दर होता है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। और अगर कोई गलत ख़बर या कोई गलत बात आपके सामने आती भी है तो आप उसकी ख़ुद भी निशानदही कर सकते हैं। आप उसूली बात जब जहन में रखेंगे, उसूली बात के 1.25 किलो या 3.5 किलो वो तीनों चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आप फट से निकाल सकते हैं कि इस साल क्या होगा। या आप किसी और मुल्क वाला आपसे कोई पूछता है, इंडिया वाला या अमेरिका वाला या यूरोप वाला, तो आप पूछने में कि वहाँ पर आटे की जो मुतवस्सित दर्जे की गंदम है उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या कीमत है, तो 2 किलो की कीमत आप उसको बता दें भाई ये सदका फ़ितर बनेगा, और आप अपने वहाँ के मुफ्तियान किराम से भी मालूम कर लें। लेकिन मेयार जब आपको पता है कि 1.25 किलो या 2 किलो एहतियातन गंदम या उसकी कीमत, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। और अगर कोई गलत बात कहीं लिखी हुई है तो आप उसकी निशानदही भी समझ सकते हैं कि ये बात यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। यही थी आज की वीडियो का खुलासा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।